हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई में आई हुई आईटी ऑफिसर्स की वैकेंसी के लिए कि उसमें आपको सिलेबस के रिगार्डिंग अगर कुछ डाउट्स है तो वो सारे आपके यहाँ पर हम आज क्लियर कर देंगे। वहाँ पर उन्होंने जो है वो इंडक्टिव सिलेबस दिया हुआ है, तो वहाँ से उन्होंने आपको एक आइडिया दिया है कि इस तरह टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के टॉपिक आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसी को थोड़ा थोड़ा हम आगे और थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे थोड़ा सा, और उसको डिटेल में समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ये है हमारा आज लास्ट डे बिग बी डेज का, जहां पर हमारे पास बिग बिलियन जो वो है, जो एक सेल चल रही है, जहां हर एक सभी कोर्सेज पर यहाँ पर 40 to 80% यहाँ पर अभी जो है वो आपका अप टू 70% जो आपको यहाँ पर ये ऑफ चल रहा है। ठीक है, मैक्सिमम जो ऑफर है आपको 70% तक मिल जाएगा। और आज जो है उसकी लास्ट डेट है 24 से जो स्टार्ट हुआ था 27 सितंबर इसकी आज लास्ट डेट है। तो अगर आप कोई किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, किसी भी कोर्स में आपको यहाँ पर ऑफ इस टाइम मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर इन वैकेंसीज की। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये जो आपकी वैकेंसीज हैं जो एसबीआई ने निकाली है, यहाँ पर आपकी पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की है ना, इसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इसमें बल्कि आपका जो सिलेबस है, आपने जो डिटेल्स हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है इसके रिगार्डिंग, यहाँ पर कैलाश सर ने वेदिका हमने आपके लिए वीडियो बनाया होगा, आपने वो चीज़ें एक बार देख ली होंगी। नहीं देखा है तो उनका लिंक नीचे होगा, आप जाकर उनको एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका मेन सिलेबस जिसकी यहाँ पर बात हो रही है। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में आपका यहाँ पर क्या है, 100 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। 60 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, जो होंगे आपके जनरल आईटी के, है ना, जनरल या फिर आईटी नॉलेज के। इंग्लिश 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांट्स 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, और यहाँ पर 60 क्वेश्चन आएंगे आपके जो होंगे आपका 100 मार्क्स से। टोटल आपका जो पेपर है वो आपका 150 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है, जिसमें आपका क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश सेक्शन जो है वो आपका क्वालिफाई होने वाला है। ठीक है, तो मेन बात यहाँ पर जो है आपके आईटी सेक्शन की, इन्होंने यहाँ पर 4 सब्जेक्ट दिए हैं, सिर्फ 4 सब्जेक्ट यहाँ पर इन्होंने दिया है। और जिसका मतलब है कि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, जिसमें आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, इंफ्रा सपोर्ट है, नेटवर्किंग है एंड क्लाउड ऑपरेशंस है। अब ये जो टॉपिक्स हैं इसमें आपका लगभग, अब ये जो इतनी अच्छी नौकरी है, इतनी अच्छी जॉब है, इसमें सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ के अगर आपको नौकरी मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। इसके भी यहाँ पर सब टॉपिक्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स को मिलाकर यहाँ पर एक इन्होंने कंप्लीट टॉपिक जो है, मतलब मेन टॉपिक जो है वो कोर टॉपिक बनाया हुआ है। ऐसा आपको पढ़ना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है तो आप इनको, इनकी जो वेटेज है, इनकी वेटेज के अकॉर्डिंग आप इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की और इंफ्रा सपोर्ट की, ये 2 टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इनको पहले कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि ये आपके ज्यादा वेटेज रखते हैं, है ना। 33 मार्क्स की आपके जो है वो वेटेज आपके रखता है, तो इनको आप देखिए हैं। और फिर उसके बाद फिर आप नेटवर्किंग और क्लाउड ऑपरेशन पे आप जाइएगा। ये मेरा एक सजेशन है। अब आगे स्टार्ट करते हैं कि इन चारों में आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, जिसमें आपका डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, ऊप्स, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आपसे जो है पूछी जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट आपसे बोला गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मोस्टली पार्ट जो होता है वो आपका थियोरेटिकल बेस होता है। ठीक है, ज्यादातर पार्ट जो है आपका वो थियोरेटिकल बेस जाएगा। नेक्स्ट आपको यहां पर दिया गया है डेटाबेसेस एंड देन उसके बाद फिर आपको यहां पर अलग अलग वेब एप्लीकेशन अटैक्स के बारे में यहां पर बोला गया है। इसको थोड़ा सा और डिकोड करते हैं। अगर हम बात करते हैं डीबीएमएस की, तो उसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, जैसे आपका इंट्रोडक्शन है, फाइल सिस्टम है, आर्किटेक्चर है, स्कीमा है, ब्लूप्रिंट है, कंकरेंसी कंट्रोल है, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका ईआर मॉडल है, जो आपकी ईआर मॉडल की जो रिलेशनशिप होती है डायग्राम की। ठीक है, एट्रीब्यूट मैपिंग है, ईआर टेबल की स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, इससे भी आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल डिपेंडेंसीज में आपका आर्मस्ट्रांग एक्सियम, इक्विवेलेंस ऑफ एफडी कीज हो गया आपका। ठीक है, मिनिमम कोर्स हो गया। फिर आपका नॉर्मलाइजेशंस है, ठीक है, सीएनएफ ये हो गया आपका, इंडेक्सिंग टाइप्स, न्यूमेरिकल, ठीक, फैंटम रीड, डर्टी रीड, रिसोर्सेबिलिटी, टाइम स्टैंपिंग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना है अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डी वाले पार्ट की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंफ्रा सपोर्ट। अब इंफ्रा सपोर्ट में आपका बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट जो है वो दिया गया है। ठीक है, बेसिकली आपका सारा ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हो गई आपकी। ठीक है, हमारी जो मेमोरीज होती हैं वो हो गया, कंसेप्ट ऑफ पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, फीफो हो गया आपका।
ठीक है। इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो गया, FCFS है, SSTF है, ये सब आपसे पूछ जाएंगी, ठीक है। बैकअप एंड प्रैक्टिस रिकवरी, बेसिक ऑफ वर्चुअल मशीन्स, ये सभी आपका किसमें है, इंफ्रा सपोर्ट में है। ये दो यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर देखिएगा। जैसे आप अगर बात करें यहाँ पर ओएस की, इसमें आपका ओएस में इंट्रोडक्शन हो गया, कर्नल डिस्पैच है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है, डिस्क मैनेजमेंट, CPU शेड्यूलिंग हो गया आपका, फंक्शन जो आपके होते हैं कंटीजियस होते हैं, नॉन कंटीजियस होते हैं, है ना, इस तरह से आपकी मेमोरी मैनेजमेंट जो आता है, सेगमेंटेशन है, फाइल स्ट्रक्चर है, डिस्क मैनेजमेंट है। तो ये सभी टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये हो गया आपका। आगे बात करते हैं यहाँ पर भाई नेटवर्किंग की। तो नेटवर्किंग की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है आप उससे कीजिए, ठीक है। सबसे पहले अगर नेटवर्किंग की बात करूं, इसमें आपको क्या है, आपका सबसे पहले इसमें आपको OSI मॉडल जो आपका होता है, ठीक, आपका जो OSI मॉडल होता है वो आपको पढ़ना है। TCP/IP मॉडल जो होता है वो आपको पढ़ना है, ठीक। फिर इसको आप OSI मॉडल के अंदर हमारी जो 7 लेयर्स होती हैं, फिर एक एक लेयर को अच्छे से पकड़िए आप, है ना, आप एक एक लेयर को अच्छे से पकड़िए। जैसे आपकी फिजिकल लेयर है उसके अंदर आपको टोपोलॉजी पढ़नी है, बिट रेट है, बॉड रेट है, नेटवर्क टाइप है, ट्रांसमिशन डेटा है। हर एक लेयर को पकड़िए, उसको अच्छे से खत्म कीजिए। ऐसे करके आप साथ के साथ लेयर पढ़ेंगे तो आपकी पूरी नेटवर्किंग जो है पढ़ने में आपको जो है आसानी होगी, ठीक है। डेटा लिंक लेयर है, इसमें आपकी डिलेज है, फ्लो कंट्रोल है, एरर कंट्रोल है, मीडिया एक्सेस है ना। उसका फिर आपका नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, मतलब ये सभी आपको सीक्वेंस वाइज आप पढ़िए तो आपको नेटवर्किंग को पढ़ने में आसानी होगी, आपको ज्यादा इश्यूज जो है वो नहीं आएंगे, ठीक है। आप इसको इस तरह से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पर दिया गया है क्लाउड कंप्यूटिंग वाला पार्ट, जिसमें आपसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विस है, पब्लिक क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है ना। उसमें फिर आपके जो टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन है वो क्या होते हैं। तो इस तरह से आपको जो टॉपिक है वो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। सो जितना यहाँ पर मतलब जो आपको अभी सब कुछ जो है वो एक वीडियो में बताना, सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझाना, एक्सप्लेन करना, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको कभी कभी जो है, या मतलब अगर आपने बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ाई में, तो ठीक है आप चीज़ें कर सकते हैं, बट कहीं कहीं पर हमें जो है सपोर्ट चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या है, आप यहाँ पर जो हमारा SBI का एसेट मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको जो गाइडेंस है वो मिलेगी, आपको यहाँ पर PDFs मिलेंगे, आपको यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर्ड मिलेगा, ठीक है, वीडियोस की फॉर्म में। आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, तो ये सभी आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। और इस पर अभी जो है वो मैंने जैसे कहा अभी 27 सितंबर आज लास्ट डेट है, आज रात तक यहाँ पर अभी ऑफ चल रहा है। ये आपको अप टू 70% तक के ऑफ में जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें एनरोल करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और इसका न्यू बैच जो है वो 28 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप इस कोर्स को आज लेते हैं तो ये मात्र 2711 प्राइस में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो काफी चीजें हैं इस कोर्स में, इसको आप देखिए, इसको आप समझिए। जितना मतलब मैं पॉसिबल हो पाया उससे वीडियो में समझाना, उस सिलेबस को मैं आपको समझा पाया हूँ। और भी कोई जानकारी है आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और अभी आज सेल है, तो लास्ट डे है सेल का, तो जाकर खुद को एनरोल कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।